की तंग गलियाँ और इन तंग गलियों में से निकलती हुई ट्रैक्टरों की, गाड़ियों की ये कतार। दरअसल ये दृश्य है आज हिसार लोकसभा के बिचपड़ी गांव का, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के लिए जो है ये रोड शो निकाला जा रहा है। और रोड शो निकाला जा रहा है गांव की गलियों के अंदर से। दरअसल रणधीर सिंह धीरू ने जो है इस रोड शो की जिम्मेदारी उठाई थी, उन्हीं की तरफ से जो है ये सारा रोड शो मैनेज किया गया है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश पूरी की जा रही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से देखा भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव डाउन आ चुका था, वो धीरे धीरे जो है ग्राफ ऊपर उठ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और ऐसे में उस ग्राफ में बढ़ोतरी बनाए रखने के लिए पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता फिलहाल करते हुए नजर आ रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला की तो आज गांव के अंदर पहुंचे हैं, चौपाल के अंदर बैठ करके पूरे गांव की चाय जो है वो एक तरीके से उन्होंने पी है, क्योंकि पूरे गांव की तरफ से जो है कार्यक्रम करवाया गया था। ऐसे अनाउंसमेंट जो है मौके पर हो रही थी, मीडिया से उन्होंने बातचीत की है। चलिए वो तस्वीरें आपको दिखा दें। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटीवीक न्यूज़। भाई, इस वक्त जो है बिचपड़ी गांव के अंदर मौजूद हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। चौधरी साहब, स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू जी। आज माहौल कैसा लग रहा है? बिचपड़ी गांव में पहुंचे हैं, किस तरीके का रुझान जनता का देखिए, सारा किसानों का गांव है, पूरे ट्रैक्टर पे जुलूस निकला, 100 से ज़्यादा ट्रैक्टर हैं, 2 किलोमीटर से जुलूस आ रहा है। और गांव में महिलाएं, औरतें और आदमी, मैं समझता हूँ गांव में कोई एक भी बच्चा नहीं, सारा गांव बाहर निकल के आ रहा है, स्वागत हो रहा है। लोगों का बहुत बड़ा रुझान है कि मोदी साहब प्रधानमंत्री बने। लोगों का मन ये एक बना है कि मोदी साहब को वोट देंगे। जी सर, कल एक बड़ी घटना जो है सामने आई, जिस तरीके से जेजेपी की प्रत्याशी हैं नैना चौटाला, उनके ऊपर जिस तरीके से कहा तथाकथित तौर से हमला हुआ, उनकी गाड़ियों के ऊपर शीशे जो है टूटे हुए नजर आए। तो इस हमले को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ये देख रहा हूँ, ये बहुत गंदा काम है। महिलाओं का हमारे देश में नंबर 1 स्थान है उनका। ऐसा होना, कुछ मर्यादा में रहना चाहिए। जिस किसी ने भी करा है, बहुत गंदा आदमी है जिसने करा है। मैं तो दिग्विजय का स्टेटमेंट सुन रहा था, उसने कहा है कि ये जेपी के आदमी कांग्रेस के लोगों ने करवाया है। और ये कांग्रेस के लोग कई दिनों से कर रहे थे, कभी किसान को आगे कर रहे थे, ये किसान संगठन को बदनाम कर रहे हैं। मैं इस मामले में कहूँगा कि किसानों के भी जो संगठन है वो बाहर आके बोलना चाहिए। ये कोई कि हम कुछ नहीं है, ये कांग्रेस के लोग हैं वो करें, ये केवल कांग्रेस के हथकंडे हैं। और ऐसे हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जो कुछ मर्यादाएं रखनी चाहिए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। ये तो कभी कौरवों ने ऐसा काम करा था जो ये कर रहे हैं। ऐसे आदमियों को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, ऐसी पार्टी को लोगों को सोशली बाइकआउट करना चाहिए। जी, चुनाव के टाइम में जब भी प्रत्याशी अपना वोट मांगने के लिए जाते हैं, जो कि उनका अधिकार भी है, तो इस ऐसे समय पर उन्हें रोका जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहिए? न सिर्फ नैना चौटाला को लेकर, बीजेपी की भी कहीं जगह देखिए, गंदा काम है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। हमारे फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीक। हर आदमी को अपनी बात, जिसने वोट डालना हो दे ना दे, उनका मामला है, पर हमेशा पीसफुली मीटिंग हो। महात्मा गांधी भी धरने दिया करते थे, पीसफुली होते थे। ये कोई तरीका नहीं कि कोई बोल रहा है। अच्छा, कोई किसान आंदोलन, किसान जब एक्ट वापस हो गया, आंदोलन खत्म हो गया। अब इस गांव में एक भी ऐसा नहीं है, कहीं भी गुस्सा है ही नहीं। ये तो 2-4 लोग जो करते हैं, कल से उन्हें अब शर्म आ रही है, कल से अब वो बाहर जाने में उन्हें लोग भी समझाते हैं तो तुम गंदे। हर गांव अब डरता है कि तुम हमारे गांव को बदनाम मत करना। ये तो गांव को बदनाम करने की बात है, हमारी समाज को, हमारी सोसाइटी को बदनाम करने की बात। जी, चुनाव के 15 दिन रह गए और अचानक से बीजेपी का जो चुनाव है बड़ा जोरों शोरों से उठ गया है। बिल्कुल, लोग बीजेपी के साथ हैं, उठना ही था, ये तो पहले था। पर जो जेपी कर रहा है, ये तो महम कांड में इसने करा। जब जो ग्रीन ब्रिगेड का काम था, उसने पूरे देश में ग्रीन ब्रिगेड को बदनाम करा। और इस तरीके के जब फ्रस्ट्रेशन में है तो इस तरीके के हथकंडे करेगा। और मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ कड़ाई से जिस आदमी ने करा है, जो भी है, वीडियोग्राफी है, जो मोबाइल में मिले, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ग्रीन ब्रिगेड का आपने जिक्र किया, जेपी जी के सामने जिक्र जाता हो तो एकदम से चिढ़ जाते हो, कहते हैं जी बड़ा बदनाम किया जाता है मेरे को, और जबरदस्ती झूठा बदनाम किया। नहीं, ग्रीन ब्रिगेड सबको पता है। एक भी आदमी से पूछ लो ग्रीन ब्रिगेड कौन? जयप्रकाश का। वो किस्सा खुल करके बता दें आप। जितना खुल के वो जयप्रकाश का नाम, किसी आदमी से पूछो ग्रीन ब्रिगेड कौन। आप अगर कहीं भी जाके पूछेंगे, सब कहेंगे जेपी। जी, रणजीत जी, मतदान को अभी 2 सप्ताह का समय बाकी है, रैलियों का दौर भी शुरू होने वाला है। क्या हिसार लोकसभा में भी कोई बड़ी रैली होगी? देखिए, ये ऊपर से तय होगा, जैसे ही होगा आपको हम बता देंगे, क्योंकि ये डिसाइड सेंट्रल ऑफिस से होता है। ये जरूर है कि आएंगे, कहाँ करें वो
देखिए उन्होंने देखना होता है कि 2 लोकसभा कवर कैसे हो, स्थान का चयन वो करेंगे, जैसे होगा हम आपको खबर देंगे। कितने वोटों की जीत मान रहे हैं है जी, कितने वोटों की जीत मान रहे हो आप? देखिए अभी लीड नहीं, चुनाव निश्चित रूप से जीत रहे हैं। और जैसी फिजा और हवा बन रही है, कल ब्राह्मण समाज ने एक फैसला करा, धर्मशाला में आप सब लोग गए थे, ब्राह्मण धर्मशाला में, और कल परशुराम जी की जयंती थी। उस जयंती पे 2000 ब्राह्मण इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि हमारा एक एक बच्चे से लेके ऊपर तक सब आदमी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी साहब को वोट डालेंगे। कल उन्होंने सारों ने ये फैसला करा है। 1,40,000 ब्राह्मण है, उनका फैसला बहुत बड़ा है। कल से भव्य विष्णु लगे हैं, कल से छत्रपाल अपने हल्के में लगे हैं, कैप्टन अभिमन्यु अपने हल्के में लगे हैं, जोगीराम भी लगे हैं। कांग्रेस पे तो वोट ही नहीं है, कांग्रेस तो साफ हो रही है। और उसके साथ ही जो है रणधीर सिंह धेरू जी मेरे साथ है, चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज का रोड शो है जो काफ़ी भीड़ उसमें नजर आई, कितने लोग आपके हिसाब से आज शामिल हैं? देखो अंकिता, आज चौधरी रणजीत सिंह के साथ आपने देखा होगा कि हाईवे से लेकर न सैकड़ों ट्रैक्टरों के और मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ चौधरी साहब को यहाँ लेकर आए हैं, और चौधरी साहब को गांव बिचपड़ी से बहुत बड़े मार्जिन से जिता कर भेजने का काम करेगा। आज कितने गांव का दौरा जो है आप लोगों का रहेगा? आज बरवाड़ा विधानसभा का केवल बिचपड़ी गाँव ही था, उसके बाद 11 बजे युवा सम्मेलन है, चौधरी साहब उसमें रहने वाले हैं। भाई, ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने आज कड़ी निंदा की है जेजेपी प्रत्याशी के ऊपर। जिस तरीके से हमला हुआ है, जिस तरीके से कल का जो माहौल एक प्रत्याशी के विपक्ष में नजर आया, उसको लेकर के घोर कड़ी निंदा करते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं राजनीति का एक स्तर जो है उठाया है कि एक प्रत्याशी जो है कहीं ना कहीं दूसरे प्रत्याशी के लिए स्टैंड ले रहा है। तो ऐसी तस्वीरें निकल करके आई हैं। और भाई, ये सिलसिला जो है गांव तक पहुंच करके लोकसभा चुनाव का माहौल दिखाने का यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।